खाटू श्याम बाबा की जोत कब और कैसे जलाएं? शाम द्वादशी पूजा विधि के बारे में बताया गया है। एकादशी व्रत के ठीक अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को बाबा श्याम की विशेष पूजा और जोत ली जाती है, जिसे श्याम द्वादशी कहा जाता है। आइए इस थंबनेल के संदर्भ में खाटू श्याम बाबा की जोत और द्वादशी पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझते हैं। 1. खाटू श्याम बाबा की जोत कब जलाएं? शुभ समय, तिथि। बाबा श्याम की जोत मुख्य रूप से हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को ली जाती है। कार्तिक और फाल्गुन मास की द्वादशी का इसमें सबसे अधिक महत्व है। समय, द्वादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद शुभ मुहूर्त में बाबा की जोत जलाई जाती है। एकादशी का व्रत खोलने, पारणा करने से पहले बाबा को भोग लगाना और जोत लेना अनिवार्य माना जाता है। 2. पूजा और जोत के लिए आवश्यक सामग्री। गोबर का कंडा उपला, जोत अग्नि प्रकट करने के लिए। शुद्ध गाय का घी और कपूर, कंडा सुलगाने और आहुति देने के लिए। गुगल और लोबान, घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुगंध के लिए। कच्चा दूध और साफ जल, बाबा को अर्पित करने के लिए। विशेष भोग, प्रसाद। बाबा श्याम के प्रिय भोग जैसे चूरमा, पंचमेवा, पेड़ा और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, जैसा कि छवि में दाईं ओर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा द्वादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन, पूरी, सब्जी, चावल, खीर का पूर्ण थाल भी बाबा को अर्पित किया जाता है। 3. श्याम द्वादशी पूजा और जोत की विधि, स्टेप बाय स्टेप। चरण 1. स्वच्छता और स्थापना। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या साफ चौकी पर खाटू श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। उन्हें फूलों की माला पहनाएं और इत्र अर्पित करें। चरण 2. जोत अग्नि तैयार करना। मिट्टी के दिए या एक छोटे पात्र में गोबर के कंडे उपले का एक टुकड़ा रखें। कपूर की मदद से उस कंडे को अच्छे से सुलगा लें, जब तक कि उसमें से धुआं निकलना बंद न हो जाए और वो लाल न हो जाए। चरण 3. भोग और आहुति लगाना। सुलगे हुए कंडे पर शुद्ध देसी घी की धार छोड़ें। इसके बाद बाबा के प्रिय प्रसाद जैसे चूरमा या पेड़ा का एक छोटा हिस्सा लेकर जय श्री श्याम या ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अग्नि में आहुति दें। अग्नि में थोड़ा सा गुगल और लोबान भी डालें, जिससे पूरा घर महक उठे। चरण 4. अर्घ्य देना। लोटे या गिलास में दूध दिखाई दे रहा है। जोत लेने के बाद एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगाजल या सादा जल मिलाएं। इस दूध मिश्रित जल के छींटे जोत के चारों ओर उंगलियों या फूल की मदद से दें। इसे अर्घ देना या अर्घ्य देना कहा जाता है। चरण 5. आरती और प्रार्थना। जोत संपन्न होने के बाद बाबा श्याम की धूप दीप से आरती गाएं। आरती के बाद बाबा से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें। अंत में बाबा को लगाए गए भोग का प्रसाद पूरे परिवार में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करके अपना एकादशी का व्रत खोलें। विशेष नियम और ध्यान रखने योग्य बातें। शुद्धता का ध्यान। जोत की थाली और भोजन बनाते समय पूर्ण शुद्धता रखें। लहसुन प्याज का प्रयोग रसोई में बिल्कुल ना हो। तामसिक चीज़ों से दूरी। इस दिन घर में कोई भी नशीली वस्तु या तामसिक भोजन नहीं आना चाहिए। मन में भाव। बाबा श्याम केवल भाव के भूखे हैं, इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी क्षमता अनुसार ही भोग तैयार करें।